मॉर्निंग YKMM, इट्स सो गुड टू बी बैक अगेन। इतना अच्छा लग रहा है फिर से वापस आने के लिए, आप लोगों के स्वागत करने के लिए, क्योंकि प्रभु अभी तक जिंदा है और वो कार्य कर रहा है हमारे बीच में। आज का भी वचन बहुत ही अच्छा है, परमेश्वर के हर वचन अच्छा है, परंतु वापस आज बहुत अच्छा आनंद लग रहा है ये वचन लाने के लिए। क्यों ना हम प्रार्थना करेंगे और शुरू करेंगे आज का वचन के ऊपर ध्यान। और परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, क्योंकि आपका प्यार और आपका दया और आपका प्रेम उबलते उबलते हमारे अंदर आते हैं परमेश्वर, और हम उसको आजमाते हैं और उसकी वजह से हम भी आपके जैसे बनते जा रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते कि हम सचमुच आपके आत्मा में डूबते जाएंगे और आनंद से भरते जाएंगे यीशु के नाम से, आमीन। तो मैंने दो वचन अभी इसके पहले बताया। एक था कि पवित्र आत्मा के सामर्थ, परमेश्वर पवित्र आत्मा के वरदानों के द्वारा, और फिर उसके बाद में बताया कि पवित्र आत्मा के फलों के बारे में बताया। और ये देख रहा था मैं, हमने पहचान लिया कि सामर्थ है परमेश्वर के वरदानों के साथ और चरित्र है परमेश्वर के फलों के साथ। तो आज हम देखेंगे कि ये दो चीज कैसे हमारे अंदर कार्य करते जा रहा है एक आदमी के द्वारा। कौन है वो आदमी? एलिया। अभी वचन में लिखा है कि एलिया, याकूब के 5वां अध्याय और 17 वचन में ऐसा लिखा है कि एलिया हमारे ही जैसे एक आदमी था ना, उसमें और हमारे में कुछ फर्क ही नहीं है ना। एलिया हमारे जैसे आदमी था। और फिर हम उसके बारे में एक्चुअली ये एलिया एग्जैक्टली एलिया के बारे में नहीं, मगर उसके बाद में जो आया एलिसिया, उसके बारे में है। परंतु वो पर एलिया के दुगना आत्मा था, तो फिर हम भी इसके बारे में विचार कर सकते। तो दूसरा राजा 6वां अध्याय 8 से लेके 23 तक सुनिए। दो राजा अध्याय 6 वचन 8 से 23। अराम का राजा इस्राएल से युद्ध कर रहा था और सम्मति करके अपने कर्मचारियों से कहा, अमुक स्थान पर मेरी छावनी होगी। तब परमेश्वर के भक्त ने इस्राएल के राजा के पास कहला भेजा, चौकसी कर और अमुक स्थान से होकर न जाना, क्योंकि वहाँ अरामी चढ़ाई करने वाले हैं। तब इस्राएल के राजा ने उस स्थान को, जिसकी चर्चा करके परमेश्वर के भक्त ने उसे चिताया था, दूत भेजकर अपनी रक्षा की। और इस प्रकार एक दो बार नहीं वरन बहुत बार हुआ। इस कारण अराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उनसे पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इस्राएल के राजा की ओर का है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं। एलीशा जो इस्राएल में भविष्यद्वक्ता है, वह इस्राएल के राजा को ये बातें भी बताया करता है जो तूने शयन की कोठरी में बोलता है। राजा ने कहा, जाकर देखो कि वह कहाँ है, तब मैं भेजकर उसे पकड़वा मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला, वह दोतान में है। तब उसने वहां घोड़ों और रथों समेत एक भारी दल भेजा, और उन्होंने रात को आकर नगर को घेर लिया। भोर को परमेश्वर का भक्त टहलुआ उठा और निकलकर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है और उसकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका, तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तब अरामी उसके पास आए। तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल।
एलीशा ने इस वचन के अनुसार उसने उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं और न यह नगर है। मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचाऊंगा। तब उसने उन्हें शोम्रोन को पहुंचा दिया। तब वे शोम्रोन में आ गए। तब एलीशा ने कहा, हे यहोवा, इन लोगों की आंखें खोल कि देख सके। तब यहोवा ने उनकी आंखें खोली, और जब वे देखने लगे तब क्या देखा कि हम शोम्रोन के मध्य में हैं। उनको देख के इस्राएल के राजा ने एलीशा से कहा, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं? उसने उत्तर दिया, मत मार। क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है? तू उनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास चले जाए। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उसने उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएली देश में फिर न आए। Amen. कितना आनंद था आज क्रिस्टीना का आवाज सुनने के लिए और उसको ये वचन बताने के लिए। ऐसा ही हम सब शामिल होना चाहिए प्रभु के वचन के अंदर। ठीक है, तो हम देखेंगे कि एलिया के द्वारा हम क्या सीखते हैं ना। एलिया के द्वारा हम क्या सीखते हैं? हम देखते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ उसके अंदर किस तरह से आ गया और उनको कौन से वरदान उसके अंदर आ गए। हम देखेंगे कि उसके अंदर एक ज्ञान का वचन आया था, उसको रक्षा हो गया, परमेश्वर ने उसको रक्षा कर दिया, विश्वास आ गया उसके अंदर। और हम ये भी देखते हैं कि उसके अंदर किस तरह से उसने चमत्कार भी किया उस समय पे। फिर हम देखते हैं उसके अंदर फल भी आ गए थे। कौन से फल आ गए उसके अंदर? उसने सही तरह से न्याय किया, उसके अंदर दया आ गया था, और उसके अंदर वो दया और काइंडनेस और मर्सी और जेनरोसिटी और दयालु भी था वो, मतलब ना दिलदार था वो देने में। वो ये हम सब चीज उसके अंदर देखते जाएंगे। ओके, तो पहले हम देखेंगे कि उसके अंदर किस तरह से एक ना परमेश्वर के द्वारा एक शब्द आ गया। और दूसरा राजा 6 और 12 का वचन में हम देखते हैं कि वो राजा जो उसके खिलाफ थे वो तैयारी कर रहा था कि इजराइल के लोगों के ऊपर किस तरह से उसके ऊपर उन लोग ध्यान देंगे और उसको अटैक करेंगे, और ये उन लोग देख रहा था उसके बारे में। तो जब वो देख रहा था ऐसा करने के लिए, तब एलिया ने वो क्या सोच रहा था उसके ना बेडरूम के अंदर एलिया उसका राजा को बताता था कि ये क्या प्लानिंग कर रहा था और किस तरह से उसको निपटाने के लिए। अभी ये कितनी बार हमारे लिए इतना जरूरी है ना, जब शैतान हमारे खिलाफ कुछ करते हैं या हमारे दुश्मन हमारे खिलाफ कुछ सोचते हैं, विचार करते हैं, अगर हम पहले से ही मालूम है कि वो क्या करने वाला है, तो इतना आसानी से हम उनके ना ट्रैप से उनके पकड़ने के लिए जाली वगैरह रखेंगे, तो हम पहचानेंगे और हम सावधान रहेंगे उसी के हिसाब से। तो ये कितनी अच्छी बात है अगर ये मालूम था हमें पहले से ही। तो ये वरदान है हमारे जीवन में, हमारे कलीसिया के अंदर ये होना चाहिए। फिर हम देखते हैं कि 17वां वचन में क्या लिखा है कि जब उन लोग उसके विरुद्ध आया पकड़ने के लिए, जब उनको समझ में आ गया अरे ये एलिया मेरा सब कुछ बता रहा है, तो उन लोग आया, उनकी पूरा सेना भेजा उनके खिलाफ करने के लिए। तो क्या हो गया? स्वरदूत को भेजा परमेश्वर ने उसका रक्षा करने के लिए, उससे भी ज्यादा स्वरदूतों को। तो परमेश्वर ना, हम जब समस्या में आते हैं हम कभी सोचते हैं कि अरे अगर हम समस्या में आ गए कौन हमारा क्या करेंगे, हम कैसे अरे नहीं भाई, समझो परमेश्वर तेरे साथ है, वो तुझे स्वरदूत भेजते हैं तुम्हारा रक्षा करने के लिए। और उसका जो नौकर था वहां पे उसको गेहाजी को समझ में नहीं आ रहा था, अरे बाप रे, अरे तो हम तो गए, अरे आंखें खोलो, देखो हमारे साथ जो है वो विरोध करने वाले कम है, उतना हमारे साथ इतने ज्यादा लोग हैं। और इस तरह से हम देखते हैं कि परमेश्वर ने उनको ना वो सुरक्षित रखने के लिए दे दिया वहां पे। फिर हम देखते हैं कि उसके पास विश्वास था, उसने शायद देखा भी नहीं होगा ये स्वरदूतों को, मगर उसने बताया कि शांत रहो ना, 16वां वचन में शांत रहो, टेंशन मत लेना,
अरे परमेश्वर जो हमारे रक्षा करने वाला है, हमें कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये जो विश्वास, कभी कभी ना हम लोग कई बार हम लोग टेंशन में आ जाते हैं, तकलीफ में आ जाते हैं, और एक जन हमें विश्वास दिलाते हैं, अबे तू शांत रहो, परमेश्वर तुम्हारा सब संभालने वाला है ना। तो और तू सोचता है संभालने वाला है, हमारा तो ये खड्डे में गिरने वाला है, और तू बोलते संभालने वाला है, और उसके पास विश्वास रहता है कि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखो और परमेश्वर हमारे हर समस्या को दूर करते हैं, क्योंकि विश्वास है। तो ये देखते हैं उसके अंदर भी ये विश्वास था, उसके अंदर वो विश्वास था कि परमेश्वर वो देखभाल करने वाला है। फिर उसके अंदर एक ना चमत्कार करने वाला वरदान था उसके अंदर। जैसे उन लोग आ गया वहां पे, उनको पकड़ने के लिए पूरा सेना आया, एलिया अलग था और उसको पकड़ने के लिए आया वहां पे ना, उसको मार डालेंगे, तू सब कुछ बता रहा है राजा को, और यहाँ पे हमारा युद्ध करने के लिए कोई नहीं है, उसको तो हम खत्म ही कर देंगे। तो क्या चमत्कार किया उसने, परमेश्वर उसके आंखें बंद करके वो देख ही नहीं सकते। सोचो ना, पूरा सेना अंधा हो गया, पूरा सेना अंधा हो गया। उन लोगों को अरे किधर है हम लोग, कहाँ पे गए, अभी किधर आ गए हम लोग, किधर है। और उसने बोला डोंट वरी, मैं तेरे को लेके जाता हूँ जहां पे तुझे जाना है ना। ये हम देखते हैं 18 वचन में ना, किस तरह से वो उनको बोला कि अरे तुझे पता नहीं, उनको पता नहीं क्यों किधर है। फिर उनको लेके गया, सोचो ना, वो अंधा हो गया, 1 मिनट को अंधा हो गया, फिर उनको लेके गया यहूदी राजा के सामने लेके गया वहां पे, और उनके बीच में जब आ गया तब उसको बोला अच्छा उसकी आंखें अभी खोलो। सोचो ना, एक आदमी ने उसकी आंखें बंद कर दिया और आंखें खोल दिया बिंदास में। ये सोचो, तो ये ना परमेश्वर की शक्ति है हमारे पास चमत्कार करने के लिए। आदमी को लूला बन सकता है, आदमी को ठीक भी कर सकता है, हम लोग बंदा भी बना सकते हैं, देख भी सकते हैं। ये है वरदान हमारे अंदर। और ये हम देखते हैं कि एलिया के अंदर जो परमेश्वर के सामर्थ था उसके अंदर, और उसने उसका वरदान को किस तरह से इस्तेमाल किया, जरूरत समय पे किस तरह से उसने इस्तेमाल किया ये वरदानों को। फिर हम देखते हैं कि उसके अंदर वो फल कहां से आ गया ना, परमेश्वर मतलब उसका दैवीय चरित्र आ गया उसके अंदर। जैसा पवित्र आत्मा आता है उसके अंदर, वो भी कार्य करते हैं हमारे अंदर। एक है कि हम लोग चमत्कार कर सकते हैं, पर दूसरा ये भी है कि हम लोग परमेश्वर का चरित्र भी हमारे अंदर आते हैं, और हम देखेंगे उसके अंदर क्या क्या चरित्र आ गया। तो 22 वचन में जैसा उसने बोला, अरे तो हमारे कब्जा में आ गया, चलो हम उसको खत्म करेंगे। उसने नहीं, बिल्कुल उसको खत्म नहीं करेंगे। क्यों? हमने उसको कब्जा किया। जो लोगों को हम कब्जा करते हैं उसको हम मारने डालते हैं ना, ये अलग है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए हम लोग। तो उसने न्याय, सच्चा न्याय किया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पवित्र आत्मा उसके अंदर है, उसको समझदारी मिल गया। हाँ, चमत्कार करना एक चीज है, मगर न्याय करना भी महत्व है ना। हम हमारे पास परमेश्वर के सामर्थ्य है, इसलिए अन्याय नहीं कर सकते हम लोग। उसको उधर तक लेके आने की भी क्या जरूरत था? फिर अगर उसको अंधा कर सकते थे, वो बोल सकते अरे वो पूरा सेना था वहां पे, चलो इनको खत्म कर दो, ऐसे भी बोल सकते थे। मगर उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर का दिल नहीं है कि लोगों को मार डालने के लिए, उल्टा है कि अपने दुश्मन से प्यार करने के लिए। यही मगर दुश्मन हमारे खिलाफ आते हैं तो उसको किस तरह से निपटाने के लिए भी परमेश्वर के साथ सामर्थ्य है। मगर हम दुश्मनों के साथ अन्याय नहीं करते हैं, वो भी हमारे खिलाफ अन्याय करेंगे, मगर हम उसके खिलाफ अन्याय नहीं करेंगे ना। यही परमेश्वर दिखाया उसके अंदर जो है। तो फिर हम देखते हैं उसके बाद में क्या लिखा है उसने, उनको खाना पीना दे दो। मतलब दूर के सफर आ गया हो गया, उनको खाना पीना दे दो। तो इसमें क्या देखता हूं, वो दयालु था ना, काइंडनेस बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते, काइंडनेस। उसको ना दया किया उसके ऊपर। चलो सेम शब्द है एक्चुअली उसके अंदर, तो इसलिए वो प्रॉब्लम है, मगर उसने दया किया उसके ऊपर और उसको खाना भी ना खिलाया, आराम से खाना खिलाया। और फिर ऐसा ही नहीं है, 23 वचन में ऐसा लिखा है कि उसको भरपूर था, मतलब सिर्फ उसने क्या रोटी और पानी दे दो उसको। उसने तो बड़ा फीस्ट ना पार्टी कर दिया, बिरयानी या अलग अलग खाना खिलाया उनको, बस मजा किया और ना खिलाया पिलाया, नाचना वगैरह, फीस्ट किया वहां पे। ऐसा लिखा है कि ना बहुत बड़ा फेस्टिवल बना दिया उनके लिए। अरे ये तो हमारे दुश्मन है, उसके लिए फेस्टिवल बना दिया, उनको मनोरंजन कर दिया वहां पे, उनको ना महोत्सव कर दिया वहां पे, ताकि वो सब आनंद ले सकता है यहूदी के साथ में। और फिर उसके ऊपर उसने दया किया, मतलब मर्सी हो गया उसको, और उनको वापस भेज दिया। उनको खा पिला के भी खत्म कर सकते थे,
मगर उसने दया किया उसके ऊपर और वापस भेज दिया अपने राजा के पास में। तो ये देखते कि ना कि ये पवित्र आत्मा इस कार्य में, इस समय पे, इस परिस्थिति में किस तरह से पवित्र आत्मा ने उसका काम कर दिया वहां पे। और ये देखते हैं कि जब वो वापस गया फिर उसके बाद में उसने वापस हमला नहीं किया, दुश्मनों को खाना पिला। अभी वो सेना को बोलेंगे चलो हम अभी, उसने ऐसा किया चलो हम उसको युद्ध करेंगे, कौन जाएंगे? अरे नहीं साहब, वो तो हम उनके हाथ में थे, एक क्षण में हमको मार सकते थे, उसने हमारे ऊपर दया किया और आप बोल रहे अभी उसके ऊपर विरुद्ध हम नहीं जाएंगे ना, हम नहीं जाएंगे। ऐसे ही क्या होगा? राजा तो वहां पे नाराज है, हमको युद्ध करने वाले नहीं जाएंगे हम लोग। जब हम उनके हाथ में थे, हमको आराम से मार सकते थे, उसने नहीं मारा तो हम नहीं जाएंगे वापस उनके साथ लड़ाई करने के लिए, ऐसा वहां पे बोला होगा। तो फिर गलेशिया 5 और 16 वचन में वापस लिखा है ना कि अगर हम पवित्र आत्मा के द्वारा चलते जाएंगे तो हम अपने शरीर के जो लालसा है, जो लालच है, उसको हम पूरा नहीं करेंगे। अगर हम वचन और पवित्र आत्मा हमें वचन के द्वारा ही लेके जाएंगे ना, परमेश्वर के नियमों के द्वारा ही लेके जाएंगे, तो अगर वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर है और हमारे अंदर कार्य करता है तो हमारे शरीर के, हमारे ना बदन के लालसा को पूरा नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही गलेशियंस 5 और 16 वचन में लिखा है ऐसा। और मैं देख रहा है, अगर बहुत सारे वचन मेरे आगे लिखा है यहाँ पे कि किस तरह से परमेश्वर के पवित्र आत्मा जब हमारे ऊपर आ जाते हैं तो वो क्या क्या कार्य करते हैं ना। आप लोगों को शायद ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ प्रचार करने के लिए, सिर्फ चिन्ह चमत्कार करने के लिए, सिर्फ ऐसे चीजों के लिए परमेश्वर की जरूरत है, ऐसा नहीं है। नहीं, यहाँ पे लिखा है कि अगर एक्सोडस में देखेंगे 28 और 3 वचन में ऐसा लिखा है कि कारीगरी करने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए पवित्र आत्मा आया और उनको समझदारी दिया, ज्ञान और बुद्धि दिया किस तरह से बनाने के लिए। एक्सोडस 31:3 में ऐसा लिखा है ना कि उसको भर दिया, काबिलियत से भर दिया और समझदारी से भर दिया। अभी ऐसा नहीं है कि उनके पास काबिलियत और समझदारी था, नहीं, भर दिया उसके अंदर। कैसे भर दिया? पवित्र आत्मा के द्वारा भर दिया। तो जब हम परमेश्वर के उपस्थिति में ऐसे छोटे मोटे हमारे रोज के काम के लिए भी परमेश्वर हमें सामर्थ और शक्ति देता है, काबिलियत देता है, बुद्धि देता है इन चीजों के लिए। सिर्फ चिन्ह चमत्कार के लिए नहीं, हमारा रोज का हमें ये ध्यान देने की जरूरत है ना कि हमारे रोज की कई बार हमारे आंखें बंद है, हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, साधारण चीज को हम नहीं समझ पाते हैं। तो परमेश्वर तभी हमारे आंखों को ऊपर करते हैं, उठाते हमारे आंखों, ताकि हम ठीक तरह से देख पाएंगे। तो ये कितना जरूरी है ना कि फिर परमेश्वर हमें उसके आत्मा के द्वारा, मिका 3 और 8 में लिखा है कि हमें न्याय और सामर्थ से भर देता है ना। कई बार हम लोग हमारे पास न्याय मालूम है क्या सही है, मगर सामर्थ नहीं कुछ करने के लिए नहीं, मगर पवित्र आत्मा हमें न्याय और सामर्थ से भी भरते हैं ताकि हम ठीक तरह से न्याय कर पाएंगे ना। और फिर परमेश्वर का इच्छा है, योजना है कि हमारे हर कार्य में हम महान बन जाए, यही उसका सोच विचार है। नहीं, हम महानता के पीछे भागना नहीं चाहिए, पर पवित्र आत्मा हमारे ऊपर आएंगे, हम महान बन ही जाएंगे ना। हमें महान बनने की कोशिश नहीं कर रहा है, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा चलते चलते महान बन ही जाएंगे हमारा, यही चीज है वहां पे। हम फिर क्या लूक का 1 और 67 में ऐसा लिखा है कि हम लोग भविष्यवाणी करेंगे, परमेश्वर हमें आगे की चीजों के बारे में बताएंगे। एक कहानी ऐसा कि एलिया के बारे में, जब वो एक आदमी आया उसके पास में, तो उसको देख के उसने देखा उसका भविष्य ही देख दिया, पूरा उसका जिंदगी कैसे होने वाला, बहुत बुरा था उस सिचुएशन। एलिया रोना चालू हो गया क्योंकि उसका भविष्य में बहुत बुरा था, मतलब वो बुरा करेंगे तो उसके हिसाब से। तो परंतु परमेश्वर बताते हैं हमें आगे क्या होने वाला है ना। फिर हम नए भाषाओं में बात करेंगे, फिर हम राजा और जब पकड़े जाएंगे हम लोग तो उसके सामने क्या बोलने के लिए ना। हम सोचते अरे बाप रे ऐसा प्रश्न पूछेंगे, भाई चिंता करने की जरूरत नहीं है। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है वो हमें बताएंगे किस तरह से बातें करने के लिए ना। और जब हम पवित्र आत्मा में भरा हुआ रहता है और प्रार्थना करते हैं तो जगह भी हिल जाता है, ऐसा भी लिखा है वचन में ना। और हम जो नहीं देख सकते थे, पहले अंधा था, वहां पे मैं वापस बोल रहा है, पौलुस अंधा हो गया तो पवित्र आत्मा आ गया उसके अंदर, तो उसका रोशनी वापस आ गया,
उसका रोशनी आ गया, वापस आ गया। फिर हम लोग चमत्कार करेंगे, जैसा वचन में लिखा है, हम लोग चमत्कार करेंगे। और ये बहुत ही एंड में बहुत ही महत्व है। कई बार हम सोचते हैं ना कि पवित्र आत्मा ये ना बहुत धार्मिक धर्म ये क्या बहुत बोर होगा ये। नहीं, यहाँ पे लिखा है, नहीं क्या लिखा है, प्रेरितों की कृत्यों में 13वां अध्याय और 52 वचन में लिखा है कि वो हमें आनंद से भरेंगे। आनंद किस तरह से भरेंगे? जैसे एक ब्योड़े के अंदर पीता है वैसे आनंद से भर देंगे। पवित्र आत्मा हमें हमारे नजर, हमारा सोच, हमारे विचार, हमारा हर खुशी उबलते रहेंगे जब पवित्र आत्मा में हम लोग हैं। हम उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। परंतु हम लोग ये भी वचन दिखाते हैं ना कि एनानियास और सफायर, ये भी ध्यान देने की जरूरत है कि अगर पवित्र आत्मा हमें नहीं भरेंगे तो शैतान हमारे बीच में आएंगे कारीगरी करने के लिए। और वो क्या करते हैं? हमें झूठ, बुरा काम, बुरा व्यसन, बुरा कार्य, उसमें हमें भेजते रहते हैं। तो हम पहचान सकते हैं, हमारा मन, हमारा विचार कौन से क्षेत्र में जा रहा है। तो उस क्षेत्र को समझते हैं कि ये अगर बुरा क्षेत्र है, चुप छुपा के करना पड़ता है, लोगों को दिखा नहीं सकते, पीछे करना पड़ता है, तो ये समझ सकते हैं ये शैतान का काम है। परमेश्वर का काम, पवित्र काम हमेशा रोशनी में रहता है ना। परमेश्वर का कार्य हमेशा रोशनी में रहते हैं और हम समझ पाते हैं कि ये परमेश्वर के कार्य है, हमारे अंदर होते जा रहे हैं। और हम अगर भर के गया, परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर के गए, तो उसके कार्य हमारे अंदर दिखाई देंगे ना। और ये कह रहा है ना, जैसा शुरुआत का वचन कहता है कि जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं तो उसके इच्छाओं को भी हम पूरा करने की जरूरत है ना। जैसा मैंने कहा कि हमारा शादी हो गया पवित्र आत्मा के साथ, शादी हो गया, वो हमारे साथ रहते जा रहा है, वो हमें टोचता नहीं, हाथ पकड़ के चलते रहता है। हमें टोच कभी कभी लगता है क्योंकि हमारा इच्छा, लालसा बुरे चीज के लिए है, परंतु परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें अच्छे मार्ग में लेके जा, तो हमें लगता है कि ये टोच रहा है। नहीं, टोच नहीं रहा है प्यारे भाई और बहन, वो प्यार का आत्मा है। वो हमें प्यार से मनाने की कोशिश करते है, अच्छे मार्गों में लेके जाने के लिए ना, वो अच्छे चीजों में आनंद लेने के लिए। और उसने हमारे अच्छी चीजों के आनंद लेने के बाद में और भी अच्छे उबलते चीजों हमारे लिए तैयार करके रखा है। ये चीज हमें निराश और न बुराई और न बुरे सपने में गिराते रहता है, ये हमें अच्छे स्वर के मार्गों में लेके जाते हैं। तो क्यों ना हम पवित्र आत्मा के साथ जिएंगे ना, उसके साथ रहेंगे, उसके साथ चलते जाएंगे और उसको हमारे अंदर भरते ना उसको स्वीकारेंगे और लेते जाएंगे। हर मौका पे, हर समय पे हम उनसे बातें करेंगे, उनको पूछते जाएंगे, आओ मेरे अंदर भरते जाओ, ताकि उसका दिल, उसका मन और उसका सामर्थ हमारे अंदर दिखाई देंगे यीशु के नाम से। आमीन। मैं अभी तेरे लिए प्रार्थना करता हूँ और परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ, जो मेरे भाई बहन जो आपने चुना है परमेश्वर, उनको आपके आत्मा से भर दो परमेश्वर, और उनको एहसास करने दो परमेश्वर की आपने उसको भर दिया। आनंद, खुशी, सामर्थ, शक्ति, दया, प्रेम, तेरे चरित्र, तेरे सामर्थ से भर दो परमेश्वर। उनको एहसास होने दो, उसका पूरा बदन को एहसास होने दो कि पवित्र आत्मा आ गया उसके अंदर और रह रहा है उसके साथ में परमेश्वर। तेरा कार्य भी होते जा रहा है उनके द्वारा। मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम से, आमीन एंड आमीन।